हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पोल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो दोस्तों हमने जो पिछली बारी टॉपिक किया था वो था हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, आपके समक्ष हमने भारतीय संविधान के निर्माण में जो जो बातें आई थी वो हमने आपको विस्तार से बताई। तो दोस्तों, जो हमारा अब टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि मान लो जो हमारे दूसरे देश है उनसे हमने भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या अच्छी बातें अपने भारतीय संविधान में डाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान जो हमने दूसरे देशों से अच्छी अच्छी बातें ली तो किस प्रकार भारतीय संविधान में ली गई हैं। तो भारतीय संविधान में भारतीय अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हमने रूपरेखा तैयार की है। भारतीय भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है क्या? ये है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब ये अधिनियम लाया गया था तो इसमें कुछ धाराएं हमारे लिए कानून बनाया गया था, तो उसी के आधार पर हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। तो जो हमारा आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में हमने निम्नलिखित देशों से अच्छी अच्छी बातें ली हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट देश रहेगा वो रहेगा हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहले हमने ब्रिटेन से लिया है संसदीय शासन प्रणाली। जैसे मान ली हमारी जो संसद है कैसे काम करेगी, और दूसरे नंबर पर लिया है कानून निर्माण प्रक्रिया कि हम अपने देश को चलाने के लिए क्या क्या कानून बनाएंगे। उसके बाद हमने लिया है थर्ड नंबर पे एकल नागरिकता। जैसे एकल नागरिकता का मतलब होता है जैसे कि आज हम यहाँ पर हैं और कल हम फॉरेन चले जाते हैं, हम वहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही हमारी यहाँ भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा वो जैसे मंत्री परिषद और लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसमें है जैसे मंत्री है लोकसभा के प्रति उसका काम करने का तरीका। और चौथे नंबर पे आता है हमारा अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा का मतलब है जो हमारे आईएएस आईपीएस ये अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रमुख राष्ट्रपति का पद अस्तित्व। जो हमारे राष्ट्रपति का पद है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश से ली है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रिटेन। और उसके बाद आता है हमारा द्विशासनीय व्यवस्था। तो दोस्तों, अब मैं इसको ब्लैक बोर्ड में लिखने जा रहा हूँ तो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला रहेगा हमारा फर्स्ट नंबर पे संसदीय व्यवस्था। और जो हमारा दूसरे नंबर पे रहेगा वो है हमारा कानून निर्माण। और तीसरे नंबर पर रहेगा हमारा एकल नागरिकता। और चौथे नंबर पर रहेगा हमारा मंत्री परिषद वे लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। और जो पांचवें नंबर पे हमारा संसदीय विशेष अधिकार। और जो हमारा 6 नंबर पे रहेगा वो है हमारा अखिल भारतीय सेवाएं। और 7वें नंबर पर रहेगा हमारा
बाद ये रहेगा हमारा 7वें नंबर पे राष्ट्रपति का पद का अस्तित्व। उसके बाद हमारा 8वां रहेगा जो द्विशासनीय व्यवस्था। तो ये आपके सामने जो ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर रहेगा संसदीय व्यवस्था, कानून निर्माण, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद व लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, और 5 नंबर पर रहेगा संसदीय विशेषाधिकार, और 6 नंबर पे रहेगा अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें आते हैं हमारे IAS, IPS और एक होती है IFS। ये होती है हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और उसके बाद आता है राष्ट्रपति का पद का अस्तित्व, और 8वें नंबर पर आता है द्विशासनीय व्यवस्था। तो मैं अब इस आपके सामने अब छोटी ही ट्रिक लेके आने वाला हूं, क्योंकि ये चीजें हमें याद नहीं रहती, तो इनको याद करने का तरीका कैसे याद रखेंगे तो मैं आपको अभी बताता हूं। तो मैं आपके सामने छोटी ट्रिक लेके आया हूं जो इसको याद करने में आपको मदद रहेगी। जो हमारी ट्रिक रहेगी, ब्रिटेन के SSP ने कानून बनाया और विशेष अधिकार दिया एक नागरिक के लिए, और मंत्री चले लोकसभा और वहां मिले राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने IAS, IPS, IFS को कहा आप द्विशासनीय व्यवस्था करो। तो ये जो आपके सामने ट्रिक है, ये बनाई है ब्रिटेन के SSP ने, कानून बनाया और विशेष अधिकार दिया एक नागरिक के लिए, और मंत्री चले लोकसभा, वहां मिले राष्ट्रपति ने IAS, IPS को कहा आप द्विशासनीय व्यवस्था करो। तो इसमें क्या रहेगा, ब्रिटेन देश SSP संसदीय शासन प्रणाली ने कानून निर्माण और संसदीय विशेषाधिकार और एकल नागरिकता और मंत्री चले लोकसभा, मंत्री परिषद और लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, और वहां मिले राष्ट्रपति का पद, और IAS, IPS, IFS अखिल भारतीय सेवाएं, और कहा आप द्विशासनीय व्यवस्था करो। ये हमारी ट्रिक है। और ये जो मैंने गोला लगाया, ये आपके संविधान के स्रोत है, ब्रिटेन से हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो अब आपके सामने अब हमारा जो दूसरा देश रहेगा वो रहेगा हमारा अमेरिका। इससे हमने क्या क्या लिया, सबसे पहले हमने प्रस्तावना ली, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने ली स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, और उसके बाद जो हमने लिया है मौलिक अधिकार, और उसके बाद न्यायिक पूर्ण विलोकन कि कानून को दोबारा से अगर कोई गलत बन गया तो उस पर विचार किया जाए, और जो हमारा अगला रहेगा वो है हमारा उपराष्ट्रपति का पद। तो ये चीजें हमने ली हैं और मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले हमने ली प्रस्तावना, दूसरे नंबर पे ली है स्वतंत्र व
निष्पक्ष निर्णायक व्यवस्था। और उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर ली है निर्णायक पुनर्विलोकन। और चौथे नंबर पर लिया है उपराष्ट्रपति का पद। और पांचवें नंबर पर लिया है हमने मौलिक अधिकार। तो ये चीजें हमने जो 5 ली हैं, ये हमने अमेरिका से ली हैं। तो जो इसकी ट्रिक बनेगी वो हमारी ट्रिक बनेगी। और एक बात और रहेगी इसमें, 6 नंबर पे हमने सुप्रीम कोर्ट का गठन व अधिकार। तो जो हमारी ट्रिक रहेगी वो रहेगी, उपराष्ट्रपति ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आप प्रस्ताव व मौलिक अधिकार व निर्णायक व्यवस्था करो या पुनर्विलोकन करो। तो इसमें, इस ट्रिक में आपको सारी बातें मिलेंगी कि उपराष्ट्रपति का पद, एससी सुप्रीम कोर्ट, और आप प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और निर्णायक व्यवस्था, ये हमारी रही। और पुनर्विलोकन हमारा रहा निर्णायक पुनर्विलोकन। तो ये आपके सामने जो अमेरिका के द्वारा हमने अच्छी बातें ली हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारा अगला देश रहेगा वो रहेगा हमारा जर्मनी। जर्मनी में जब हिटलर आए थे तो पूरे देश में एक आपातकाल इमरजेंसी की स्थिति बन गई थी। तो हमने जर्मनी से लिया है आपातकालीन। और उसके बाद जो हमारा देश रहेगा वो रहेगा हमारा जापान। विधि द्वारा स्थापित कि कानून के द्वारा स्थापित। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो हमारे दूसरे देश बचे हैं वो हम पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।